अब की बार अखिलेश भैया की सरकार बनेगी जी। और साइकिल तेज रफ्तार चलेगी और बाबा जी कमंडल लेके घूमेंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद। नमस्ते सर। नाम क्या है? मेरा राम नाम सिंह। भैया रेड़ पीट दी कैसे हो गुजारी गैयन ने खेत गुजारी रस्सावल्ली तार तोड़ के गुड़े घुस गए साण करारी कैसे हो गुजारी और नोन के संग में काजू पीस दो सरकार ने जुल्म गुजारे और योगी जी और कुर्सी छोड़ो आगे से कई बारी। सिलेंडर में सब्सिडी देना शुरू की तब आई 2-4 बार, फिर इन्होंने अपने बंद कर ली। इनके तो हाथ में रिमोट है ना, और रिमोट पहले के मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, आंधी चली आई, लोगों ने विकास इन्होंने कराया होगा वहाँ कहीं, तो लोगों ने वोट दे दिया, गुमराह हो गए। लेकिन अब की बार मोदी और योगी बाबा आराम से अपनी पूजा अर्चना करें, चाय बेचे मोदी जी, और यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है इनका। यहाँ तो मंदिर में चले जाए बाबा जी को शोभा भगवान को धोखा दे रहे हैं। वो जो भगवान राम है या कृष्ण है उनको धोखा दे रहे हैं। जे तमाम झूठ बोल रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, कि ये करेगा, कि वो गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं वो काला धन आएगा। बताइए पीयूष जैन के जा, सुनिए साहब, इनको छापा मारना था पप्पी जैन के जा, पप्पी जैन थे सपा के, और पीयूष जैन के जा छापा मार दिया। काउंटिंग चलती रही 80 घंटा, मशीनें हाँप गई, कर्मचारी लोग बोरा बोरा नोटों के सचते रहे, बॉक्स के बॉक्स गाड़ी लोड है कि चली गई। उनके जब 25 किलो सोना निकला जो विदेशों की मोहर लगी हुई थी, और 2.5 कुंटल चांदी निकली। अब बताइए वो बात वहाँ की वहीं क्यों थमा दी गई? वह गरीब जनता बांट देते। अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, हम लोग भूखे हैं, हमको खाना मिल जाए तो हमारी आत्मा को तसल्ली होगी। अब राम मंदिर पे तुमने करोड़ों अरबों रुपया की लूट खसूट करके मतलब जुटा दिया पैसा, राम मंदिर पे क्यों जुटाया इतना? गरीब लोगों को देते, बेसहारा लोगों को देते। आप एक बात बताओ, जो बात उन्होंने कही थी 15 लाख वाली, ठीक है, हाँ। अगर आप मान लीजिए कि 15 लाख हर व्यक्ति को मिल जाए, हाँ। अगर ये व्यक्ति दुकान कर रहे हैं एक, इन्हें 15 लाख मिल जाए तो ये दुकान क्यों करेंगे? अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है उसे 15 लाख मिल जाता है तो वो दुकान क्यों करेगा? जैसे 15 लाख मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज का इंसान अपने घर में बैठ जाएगा, कोने में नहीं बैठेगा, उसके और पंख लग जाएंगे। जैसे अगर व्यक्ति के पास साइकिल होती है तो साइकिल के बाद में अगर उसके पास मोटरसाइकिल आ जाती है तो फिर वो कार की जो है इच्छा आगे को बढ़ाने लगता है। इसी तरह से अगर 15 लाख रुपए सरकार हमारी देती तो इनका रोजगार और ज्यादा बढ़ता, इससे निकम्मापन लोगों के अंदर नहीं आता, इससे व्यवसाय और आगे बढ़ता ही रहता। बीजेपी वाले हैं वो लोग कहते हैं कि गायें क्या हमारी हैं, गाय भी आपकी हैं, आप ही लोग तो आप बताइए हाल रोड पे एक्सीडेंट है जाए तो मतलब जब आपको मुआवजा क्यों देता है? तो सरकार को उठाना, पिता को ही लड़के का मतलब जो है खामियां उठानी पड़ेगी। जब आप कुर्सी पे बैठे ही तो मतलब जो है कि जे रोज मर रही है गौशाला में, जब मतलब जो दफनाई जा रही है जैसी भी दे, तो जाती तो अच्छे एक पोती कट जाए तो मतलब जो किस्सा तो कट जाए, एक पी रहेगी, लेकिन रोजाना मर रही है, भूखन मर रही है। अच्छा हम लोग मतलब जो है रात को चैन न लेते, रजाई में न सो पावत। अच्छा इनको एक फायदा है वो है कि मतलब जो पुलिस को आराम हो गया, चूंकि वो डकैती चोरी ना है, चूंकि किसान हर वक्त घूमत हुए, तो ये भैंसियाँ ने खुले वो बंद है गई। धन्यवाद। वोट किसे दे रहे हैं इस बार? अरे वोट की बात क्या है, वोट तो हम अखिलेश को ही देंगे, क्योंकि जो पार्टी आज के समय में कोई किसी तरीका का कोई विकास कार्य नहीं कर पा रही है, और बेरोजगारी की बात करें तो आज के समय इतना युवा है भुखमरी के कगार पर बैठा हुआ है, लोग अपना भरण पोषण किस तरीके से कर पा रहे हैं ये तो वही लोग जानते हैं। योगी जी अपने आंकड़े दिखाते हैं कि उन्होंने लगभग 4 से 5 लाख नौकरियां अब तक दी हैं। हाँ, नौकरियां जरूर दी होंगी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कोई ट्रांसपेरेंसी भर्ती नहीं कर पाई। जैसे 69 अभी फिलहाल में भर्ती हुई, उसमें आरक्षण की बात करें तो हमारे यूपी में 102 जातियां ओबीसी से बिलोंग कर रही हैं, जबकि उसको 27% ही आरक्षण है। और उसके बाद आरक्षण की बात करें तो उसमें जनरली उन्होंने ठोक दिया ओवरलैपिंग। उसमें जैसे पहले ये था कि ओबीसी का जो हाई मेरिट वाला है तो जनरल में फाइट कर जाता था, तो उन्होंने जो भी कट ऑफ लगाई उसमें यही नाम नहीं दिया
कि जो किसी का नाम है और उसके नाम के आगे जनरल है, एससी से है, ओबीसी से है, उन्होंने सीधा अपना पिटारा भर लिया अपनी जाति को लुभाने के लिए। अब सबको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसी सरकार से फायदा है जो बेरोजगारों को है ओबीसी की छाती पर दाल डले? क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी को फायदा हुआ बीजेपी? सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी को। उन्होंने बाबा के जो हितैषी थे, उनके जितने भी मंत्री थे, विधायक थे, उनके लोगों का ही बस कोटा भर पाया और बाकी सब लोग रह गए। तो और ओबीसी में तो ज़्यादा मेरा अनुमान है कि मुश्किल से 5-4 लोगों को ही जॉब मिल पाई होगी। उनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, फिर आप कैसे कह सकते हैं जातिवाद? सबका साथ नहीं, उनका कोई नारा, ये तो सब बिल्कुल बेकार है। सबका तो सफाया ही है बिल्कुल। अब 69,000 भर्ती ले लो, पुलिस की भर्ती में ले लो, किसी में ले लो, कहीं कोई हो रहा है। और दूसरी बात, ये आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, उसमें आय दोगुनी कहाँ हुई? किसानों के खेत गाय बैल अभी तो क्या है, बाल भी नहीं निकली है गेहूँ में। गेहूँ की जो रबी की फसल है उसमें, और उसको चलते चलते किसान का पूरी रात भर मार खाता रहेगा। इन्होंने कभी खेती की? ये खेती के बारे में जानते हैं? किसान के पुत्र तो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने किसानों की बातों को समझा है। आज के समय बिजली कितनी महंगी कर दी इन्होंने, किसान की दोगुनी कहाँ हो गई? वो दोगुना का मतलब क्या है? उल्टा कर दिया, आधी हो गई ना, दोगुनी ये कभी नहीं कर पाएंगे बीजेपी वालों का। ये तो इनका सब वो है कि आपस में लड़ा करके और बस वोट लेने की रणनीति है और कुछ नहीं, सब बेकार है। 1,000 रुपये में जो गरीब व्यक्ति मजदूर है उसे रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ से अपना सिलेंडर कहाँ से भरवा करके और कैसे अपनी जीविका चलाएगा? हैं, ये तो इलेक्शन का लॉलीपॉप है। क्या माहौल लग रहा है, कौन सी सरकार सत्ता में आने? अब की बार तो बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साहब होना है, अखिलेश जी आएंगे बस। बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। अच्छा, वोट किसे दे रहे हैं? वोट अखिलेश को दे रहे हैं। अखिलेश को ही क्यों दे रहे हैं? बाकी और भी पार्टियां हैं। अखिलेश से इसलिए दे रहे हैं कि अखिलेश से किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है। जी। बीजेपी सरकार ने किसानों की इतनी बुरी हालत कर दी है कि आप जिस तरह से हमारे मुंह पे लगाए हो, इसी तरह हर घर का सर्वे करो तो हर लगभग 90% आदमी कर्ज से दबा हुआ है। जी। और यहाँ तक के लोग अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। जी। तो इसी वजह से वोट नहीं। समाज में जी तो रहे हैं लेकिन घुट घुट के जी रहे हैं बहुत बुरी तरह से। क्या लगता है माहौल किसका अच्छा है? माहौल तो अखिलेश का बहुत अच्छा माहौल है और बीजेपी का तो बिल्कुल सुपड़ा साहब बता रहे हैं, चाह रहे हैं। आपको यही सूचना मिल रही हुई। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। अच्छा, कौन से गांव से? कंचनगढ़ी से। कंचनगढ़ी से। वोट किसे दे रहे हैं इस बार? वोट सपा को देंगे। सपा को क्यों दे रहे हैं? सपा को यूँ देंगे कि पता नहीं, इस बाबा ने तो हमारा बिल्कुल फरियता ही कर रखा है हर तरह से। गाय, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे ऐसे हैं। बच्चे पढ़े लिखे, वो कोई परीक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही, और क्या इससे ज़्यादा होगा? और भी तो पार्टियां हैं, बसपा है। बसपा है, बसपा के पास है क्या बेचारी के? जी। हाथी जाना है बस। अच्छा, बाकी वो लोग कहते हैं राशन फ्री दे दिया, गैस सिलेंडर आपको फ्री दिया। राशन किसका दे दिया, कहाँ से दे दिया? हमारा रोजगार भी बताते हैं कि 4 से 5 लाख। किसको दे दिया, किसको दे दिया? कहाँ है? वो 20 लाख दे चुके अपनी मुंह से, झूठ के अलावा भाजपा के पास है क्या? झूठे जुमले हैं इतने हैं। एक चीज तो है, 250 रुपया बाई बोरी 400 रुपया में ब्लैक में चल रही है। अबे 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के मिल पा रही है। हाँ, मिलू ना पा रही। हाँ, अफीम की तरह चल रही है। गायों से खेत का बहुत नुकसान। इतना बड़ा नुकसान है, सारी रात भागो, सारे दिन भागो। अच्छा, तो ये समस्याएं अन्य वर्गों को क्यों नहीं लगती? हमने लोधी राजपूत वाले क्षेत्रों में सर्वे किया है। उनको लग रही है या नहीं लग रही? वैसे हमारा तो आंकड़ा ये है कि उनको भी लग रही है। हमारे गांव में भी 2-4 खेत ऐसे हैं, इनके पास गाय नहीं पहुंच पा रही, तो वो क्यों दुखी होंगे? अब रोड के किनारे गाँव वो हैं खेत, या किसी रास्ता के किनारे हैं, वहाँ गाय पहुँच रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आतंक है। अच्छा, सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि इन गायों से कैसे निजात पाई जाए? हम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं सलाह देनी, हमें तो बस सरकार बदलनी, सीधी बात है। आपकी बात सरकार के लिए एक पंचायत में 2-2, 3-3 गौशाला की व्यवस्था करी जाए, उनके लिए पैसा स्वीकृत है, उनकी जांच कराई जाए कि भाई गायों की केयर है रही है न है रही। सरकार तो सब कुछ कर सकती है, समझ गए? सरकार जब एक अपराधी को पकड़ने के लिए नियम कहाँ से लाती है? पुलिस क्या जब पकड़ लेती है?
किसे पूछ दिया, किसे कैसे पकड़े, तो उसी तरह से इनकी व्यवस्था करें। अच्छा, आपकी तरफ गौशाला नहीं, वो कहते हैं हमने कई सारी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गौशाला में गाय मर रही है, जहाँ भी गौशालाओं की व्यवस्था है वहाँ पैसा नहीं आ रहा है, तो वे लोग केयर नहीं कर रहे हैं। गौशाला में गाय तड़प तड़प के मर रही हैं। गाय को चारा नहीं मिलेगा, पानी की व्यवस्था नहीं है, रातब की व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, तो गाय तो मरेगी। प्रबंधन ठीक नहीं है, प्रबंधन ठीक नहीं है, मतलब केवल फॉर्मेलिटी आ रही है, पैसा पैसा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो माहौल क्या लगा? किसान खेती कर रहा है और खेती में जब अंतिम समय में उसकी लागत की पूर्ति नहीं हो पा रही, मंडी में जाता है आराम से चाँद खुजला करके चला आता है, कुछ बचता ही नहीं है। एक दो दिन अपने रात्रि में टेंशन में रहता है, दूसरे दिन फिर अपने मजदूरी में लग जाते हैं, क्या करें। नमस्कार भाई। नमस्ते भाई साहब, नाम क्या है? मैं श्याम सुंदर कंचन। किसे दे रहे हैं? मैं योगी महाराज को दूंगा वोट, योगी महाराज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे पास खेत नहीं है, उन्होंने गैया जोड़ दी है, तो मेरे तुन्ने खा रही है गैया। आपको कोई नुकसान ना, मुझे कोई नुकसान नहीं है, जिस पर है खेती उसको उसकी खा रही है, अच्छा। मेरा कुछ नहीं खा रही है। सिलेंडर वगैरह तो खूब भरवा रहे होंगे इस हिसाब से। ना अकेलो भैया, अकेलो आदमियों में सिलेंडर की जरूरत ना है, रड़ुआ रप्पड़ आदमी खाना नहीं खाते? जैसे योगी रड़ुआ वैसे मैं रड़ुआ। हाँ, मुझे खाने की भी जरूरत नहीं है, जैसे योगी मांग लेते हैं कमंडल से, मैं भी मांग खा लूंगा, और क्या। बाकी किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेल वगैरह महंगा हुआ है, दालें जो थी वो भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। पहले 70 तेल था, वो आज लगभग 180 के आसपास पहुंच गया है। अरे वो डीजल जो 70 था वो 100 पार कर गया है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन योगी जी ने कह दिया कि हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, तो हम पर क्या फर्क पड़ रहा है। उम्मीद लगाए बैठे हो कि शायद बैठे, हाँ हेलीकॉप्टर में बैठेंगे एक बार, और सरसों का तेल वगैरह हमको जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि योगी के कपड़े पहन लेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। योगी दे रहे हैं, हमारे यहाँ इतने दुखी हैं योगी महाराज से कि सब सपा को ही देंगे, क्योंकि दूसरा कोई हो नहीं सकता है, सपा ही टक्कर दे सकती है केवल, इसलिए योगी को हराने के लिए केवल सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, भाजपा सरकार जातिवाद नहीं करती है, आपको लगता है? क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? ठाकुर के संग वो है, पंडितों के संग वो है। हाँ, ये सोची समझी इनकी साजिश थी, और इन्हें कौन सी बात को नहीं मालूम है, कौन से जिला में कि कहाँ होने वाला है, क्या हो रहा है, हर बात मालूम है बाबा जी को। बाबा जी को तो लोगों ने बना दिया था, बाबा जी पे तो काफ़ी कोई केस हैं, और इतने केस लगे हुए बाबा को उत्तर प्रदेश की कमान थमा दी, उनको नहीं थमानी थी। जनता है, अब की बार पलटवार रह जावे हो, सपा की गवर्नमेंट आ जावे और बाबा जी कमंडल लेके जय सिया राम करेंगे, भगवान को नाम लेंगे।